How to create UPI PIN in Google Pay application in 2021। तो 2021 में स्टेप एंड प्रोसेस को अप्लाई किस तरीके से करना है और अपना जो UPI पिन है वो आपको गूगल पे एप्लीकेशन में किस तरीके से क्रिएट करना है। UPI पिन ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा सिक्योर वे है पेमेंट करने का, और आज के टाइम में ये एक तरीके से एक इंस्टेंट वे है इंस्टेंट पेमेंट करने का है। यानी कि आप किसी को भी तुरंत पेमेंट सेंड करना चाहते हैं बिना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम के, तो ऐसे में UPI पिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और ये ऑप्शन आपको गूगल पे एप्लीकेशन मिल जाता है। UPI पिन ये एक तरीके से पेटीएम में भी आपको मिलता है, फ़ोन पे एप्लीकेशन मिलता है और गूगल पे एप्लीकेशन में भी आप इजीली UPI पिन क्रिएट कर सकते हो। अगर आप अपने गूगल पे एप्लीकेशन में अपना बैंक अकाउंट डिटेल ऐड नहीं करना चाहते, बिना बैंक अकाउंट डिटेल ऐड किए आप गूगल पे एप्लीकेशन से पेमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको UPI पिन क्रिएट करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप चाहो तो UPI पिन को बाद में आप रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, उसका आपके गूगल पे के अकाउंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और चाहे तो आप अपना बाद में थोड़े दिन के बाद आप अपना UPI पिन चेंज भी कर सकते हैं, और चेंज करना ज़रूरी है। एक ही UPI पिन लाइफ टाइम के लिए यूज़ करना इट्स कम्प्लीटली रिस्की। तो मेक श्योर कि अगर आप UPI पिन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो तो हर 3 मंथ्स में, हर 3 महीने के बाद आपका UPI पिन आपको ज़रूर चेंज करना चाहिए, बिकॉज ये आपके सिक्योरिटी बेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको UPI पिन क्रिएट करना है। बट यहाँ पर मेरे केसेस में मेरा ऑलरेडी UPI पिन क्रिएटेड है, तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि अगर आप UPI पिन क्रिएट कर लेते हो तो उसके बाद आपको UPI पिन का ऑप्शन आपको गूगल पे में किस तरीके से देखने को मिलता है। तो पहले मैं जाता हूँ कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। तो जैसे आप कोई भी ऑप्शन आप चूज़ करेंगे उसके बाद डायरेक्टली आपको ये जो पे का ऑप्शन मिलता है इस पर आपको टैप करना है, और टैप करने के बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो UPI पिन का आता है। तो ये एक तरीके से पेमेंट का लास्ट ऑप्शन है। जैसे आप अपना यहाँ पर 4 डिजिट का UPI पिन इंटर कर लोगे उसके बाद आपका डायरेक्टली जो ट्रांजैक्शन है वो आपका सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये एक तरीके से लास्ट ऑप्शन होता है पेमेंट का। तो UPI पिन जैसे आप क्रिएट कर लोगे तो आपको इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपको 4 डिजिट का UPI पिन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर किस तरीके से स्टेप करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो अपना UPI पिन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है कि आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यानी कि आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और दूसरा आपके मोबाइल में बैलेंस होना ज़रूरी है। बिकॉज UPI पिन क्रिएट करने के लिए आपके मोबाइल का 1 रुपया यानी कि मैसेज सेंड होता है, उसमें आपका 1 रुपया कटता है। तो ये बात का ध्यान रखना, अगर आपके मोबाइल में 0 रुपये बैलेंस होगा तो आपका UPI पिन क्रिएट ही नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आपके मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए। सेकंड, आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे केसेस में मेरा दोनों भी सक्सेसफुल है, तो डायरेक्टली मैं अपना UPI पिन क्रिएट करूँगा। तो UPI पिन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर ऐड करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है प्रोफाइल का, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा बैंक का। तो यहाँ पर आपको अपना जो सेटअप पेमेंट मेथड है इस पर आपको टैप करना है, और यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक चूज़ करना है कि कौन सा आपका बैंक है। तो मेरे केसेस में मेरा ICICI बैंक है, तो डायरेक्टली मैं ICICI बैंक के ऑप्शन पे टैप करूँगा। लेकिन इससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो मोबाइल नंबर आपका बैंक में रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर का यूज़ करके आप अपना गूगल पे में अकाउंट क्रिएट करना, अदरवाइज़ आपका जो एक तरीके से लिंक है वो टूट जाएगा। तो मेक श्योर कि आपको गूगल पे का जो अकाउंट है वो सेम मोबाइल नंबर से क्रिएट करना है जो मोबाइल नंबर आपका बैंक में लिंक्ड है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, अदरवाइज़ सब गड़बड़ी हो जाएगी। तो कीप इन माइंड। तो जैसे मैं अपने बैंक पे टैप करूँगा ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर मोबाइल नंबर शो होगा जो मैंने गूगल पे में यूज़ किया है अकाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए। तो लेट्स मैं अपना बैंक अकाउंट चूज़ कर लेता हूँ।
तो जैसे मैंने अपना बैंक अकाउंट चूज़ किया उसके बाद ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर ये नंबर आ गया, ये मेरा मोबाइल नंबर है। यानी कि ये नंबर मैंने गूगल में भी यूज़ किया है, साथ में ये जो नंबर है ये एक तरीके से बैंक में भी लिंक्ड है। तो डायरेक्टली मैं कंटिन्यू ऑप्शन पे टैप करूँगा तो यहाँ पर स्टैंडर्ड चार्जेस अप्लाई होंगे, यानी कि यहाँ पर मोबाइल में बैलेंस होना ज़रूरी है तो ही यहाँ पर ये प्रोसीड होगा, अदरवाइज़ प्रोसीड नहीं होगा। तो लेट्स मैं कंटिन्यू पे टैप कर लेता हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू पे टैप करूँगा एज यू कैन सी यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो रहा है, यानी कि गूगल पे उसे वेरीफाइड कर रहा है कि ये मोबाइल नंबर मेरा बैंक में रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो वेरीफाई हो गया है एज यू कैन सी, और मुझे मैसेज भी आ गया है, डियर कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर UPI हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर ICICI बैंक एज यू कैन सी। तो अभी ये वेरीफाई कर रहा है, तो लेट्स अभी यहाँ पर जस्ट वेट करना है। तो जैसे ही आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुल वेरीफाइड हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको यह आएगा एज यू कैन सी। अगर आपका मोबाइल नंबर आपका बैंक में लिंक नहीं है, यानी कि सेम मोबाइल नंबर का यूज़ करके आपने अपना गूगल पे का अकाउंट क्रिएट किया है और वही सेम मोबाइल नंबर आपका बैंक में लिंक्ड है, और तो ही आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज़ यहाँ पर कैंसिल आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है, इसलिए नेक्स्ट ऑप्शन ये आया है। तो जैसे आपका वेरीफाई हो जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन ये आएगा। अब डायरेक्टली यहाँ पर आपको ये बोल रहा है आपका डेबिट कार्ड ATM कार्ड ये आपको रेडी रखना है इंटर करने के लिए। तो लेट्स मैं यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपना बैंक का वेरिफिकेशन करने के लिए, अपना बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको अपना जो कार्ड का डिटेल है वो यहाँ पर इंटर करना है, यानी कि आपका डेबिट कार्ड का डिटेल्स। अब यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपका जो डेबिट कार्ड का जो फ्रंट जो ऑप्शन होता है वहाँ पर 15 डिजिट का नंबर होता है, वो 15 डिजिट का नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। और यहाँ पर आपका जो डेबिट कार्ड है उसका जो एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर, वो यहाँ पर इंटर करना है। तो लेट्स मैं यहाँ पर इंटर करके कंफर्म कर लेता हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने अपना कार्ड का डिटेल इंटर कर लिया है, साथ में एक्सपायरी डेट भी और एक्सपायरी ईयर भी यहाँ पे इंटर कर लिया। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ। तो जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे टैप करेंगे, बैंक अकाउंट डिटेल ऐड होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा क्रिएट UPI पिन। अब UPI पिन क्रिएट करने का ऑप्शन आपको तभी आएगा जब आपका बैंक का जो वेरिफिकेशन है गूगल पे प्रॉपरली कर लेगा। जिस तरीके से जो मैंने स्टेप किया सेम स्टेप आपको भी अप्लाई करना है, और आपके जब आपका बैंक अकाउंट डिटेल प्रॉपरली ऐड हो जाएगा देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा UPI पिन क्रिएट करने का। तो यहाँ पर मेरा बैंक प्रॉपरली वेरीफाई हो गया है, अब इसलिए नेक्स्ट ऑप्शन आया है UPI पिन क्रिएट करने का। तो मोस्टली केसेस में जब भी आप गूगल पे में अपना UPI पिन क्रिएट करो तो आपको UPI पिन वही सेट करना है जो आपका ATM कार्ड का आपने पिन सेट किया है। यानी कि जैसे कि मेरे केसेस में मेरा है ICICI बैंक में अकाउंट, तो ICICI बैंक का जो मेरा ATM कार्ड का जो 4 डिजिट का UPI जो ATM पिन है वही पिन मैं अपना UPI पिन में सेट करूंगा, जिससे कि एक तरीके से कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बिकॉज अगर आप हर एक चीज़ के लिए अलग अलग पिन क्रिएट करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो अदरवाइज़ आपको एंडेड अप प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेक श्योर कोई भी चीज़ हो सब में आप एक ही पिन सेट करो जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। और अगर आप जो चेंज भी करना हो तो आपको सब कुछ पिन एक साथ ही चेंज करना होगा, तो एक तरीके से आपके सिक्योरिटी बेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरे केसेस में यहाँ पर जो मेरा ATM का पिन है वही 4 डिजिट का पिन मैं एज अ UPI सेट करूँगा, जिससे कोई भी मुझे कन्फ्यूज़न ना हो। तो आपको भी आपके केसेस में यही करना है। तो लेट्स मैं अपना UPI पिन यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसके लिए क्रिएट पिन पर टैप करना है। अब यहाँ पर OTP आया है एज यू कैन सी, तो ये OTP मेरे मोबाइल नंबर पे आया है। तो ये OTP आपको तभी आएगा जब आपका मोबाइल नंबर प्रॉपरली यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा, जो आपका बैंक में है वो और जो आपको गूगल पे में आपने रजिस्टर्ड किया है वो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो OTP मुझे आ गया है। अब ये OTP आपके कोई काम का नहीं होगा बिकॉज ये आधे घंटे में एक्सपायर्ड हो जाएगा, तो इसे कॉपी करने की सोचना भी मत। तो लेट्स मैं इसे ओके कर लेता हूँ। तो ये OTP का वेरिफिकेशन प्रॉपर होगा देन आपके नेक्स्ट ऑप्शन आएगा UPI पिन क्रिएट करने का। सो नाउ अभी यहाँ पर UPI पिन सेट करना है। तो अब यहाँ पर मैं अपना वही UPI पिन सेट करूँगा जो मेरा ATM का है। तो यहाँ पर मैं 4 डिजिट का सेम UPI पिन यहाँ पर सेट कर लेता हूँ।
सो एज यू कैन सी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेट 4 डिजिट यूपीआई पिन। तो यहाँ पे मैंने यूपीआई पिन सेट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर से आपको जो यूपीआई पिन जो भी आपने सेट किया है वो आपको यहाँ पर अभी कंफर्म करना है। तो लेट्स मैं फिर से वही यूपीआई पिन यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए। एज यू कैन सी मुझे बैंक की तरफ से मैसेज आ गया है यूपीआई पिन सक्सेसफुल। तो जैसे ही आपका यूपीआई पिन प्रॉपरली क्रिएटेड हो जाएगा देन उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, आप डायरेक्टली आपका यूपीआई पिन यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है गूगल पे में मेरे केसेस में। तो यहाँ पर आप जैसे आपका सक्सेसफुल यूपीआई पिन क्रिएट हो जाएगा देन आपको डायरेक्टली ये वाला ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा, आपका बैंक अकाउंट नंबर और आपको पेमेंट करने का ऑप्शन। डायरेक्टली मैं पे वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें मुझे अपना पिन इंटर करना है और पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो लेट्स जरा मैं आपको टैप करके बताता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन कैप्चर्ड कर रहा है। सो नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर अभी यूपीआई का ऑप्शन, ये एकदम फाइनल स्टेप है। अब यहाँ पर आपको कोई भी बैंक अकाउंट से डायरेक्ट लेन देन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप बस यूपीआई पिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी बाहर क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करना है तो आपको डायरेक्टली यूपीआई पिन का यूज़ करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये एकदम सिंपल और एकदम इंस्टेंट वे है पेमेंट करने का। तो यहाँ पर मेरा यूपीआई पिन क्रिएट हो गया है। जैसे मैं अपना यूपीआई पिन यहाँ पर एंटर कर लूँगा मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सो ये है एक A to Z स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपना गूगल पे में यूपीआई पिन क्रिएट करने का। मैंने आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताया किस तरीके से आपको यूपीआई पिन क्रिएट करना है। तो जैसे आप सक्सेसफुल यूपीआई पिन क्रिएट कर लोगे आपको बैंक की तरफ से मैसेज आएगा, डियर कस्टमर यू हैव सक्सेसफुली सेट द यूपीआई पिन विद द आईसीआईसीआई बैंक। जो भी आपका बैंक का नेम होगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा। अगर आपको मैसेज नहीं आया दैट मीन समझना कि आपका यूपीआई पिन क्रिएट नहीं हुआ है गूगल पे में। सो कीप इन माइंड। तो जब भी आप यूपीआई पिन क्रिएट करो मेक श्योर कि आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और दूसरा आपके मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं होगा तो यहाँ पर आपका जो मैसेज है वो सेंड ही नहीं होगा बैंक में और फिर आपका यूपीआई के लिए कोई भी मैसेज नहीं आएगा। तो मेक श्योर जब भी आप ये एक्टिविटी करो आपके मोबाइल में एटलीस्ट बैलेंस होना चाहिए ताकि बिकॉज मैसेज का यहाँ पर चार्ज लगता है। अगर जीरो बैलेंस होगा तो आपका फिर जो मैसेज है वो जाएगा ही नहीं आगे। तो यूपीआई पिन किस तरीके से क्रिएट होगा कीप इन माइंड। सो दिस इज़ द प्रॉपर वे एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू क्रिएट यूपीआई पिन इन गूगल पे एप्लीकेशन। सो दिस विल हेल्प यू इन 2021 एंड इन फ्यूचर एज वेल। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।